नमो भारत ये फास्ट भी है काफ़ी और टाइम का बचत भी होता है। नमो भारत ट्रेन बहुत ही अच्छी ट्रेन है। तो नमो भारत ट्रेन सुपरहिट हो गई है। जयनगर से पटना के बीच चलने वाली ट्रेन की बात करेंगे, क्योंकि इसमें ट्रेन में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। और सोशल मीडिया पर क्या खबर है इसकी पूरी चर्चा करेंगे और क्या मांगे उठ रही है इसकी भी बात करेंगे, क्योंकि नमो भारत ट्रेन जो है उसका प्रयोग बिहार में सफल हुआ है। कम पैसे में एसी की सुविधाजनक यात्रा पटना के लिए बहुत शानदार हो रही है। खास करके जयनगर, सकरी, मधुबनी, दरभंगा, बरौनी, मोकामा, इन तमाम जगहों को इसका फ़ायदा हो रहा है। और अब ये मांग उठ रही कि इस ट्रेन को जो है वो किसी और रूट पर भी चलाया जाए। तो इस भीड़ को देखते हुए ये लग रहा है कि इसकी ज़रूरत थी और कम पैसे में पटना की यात्रा लोग करना चाहते हैं और समय पर वो पहुंच रहे हैं। और एक अच्छी ट्रेन, वंदे भारत तो नहीं मिली, लेकिन नमो भारत के रूप में एक अच्छी ट्रेन इस रूट पर मिली है। और इसीलिए लोग मांग उठा रहे हैं कि और कह रहे हैं कि ये तस्वीर जयनगर पटना नमो भारत ट्रेन की है, जो पूरी तरह से खचाखच यात्रियों से भरी हुई है। ये दर्शाता है कि ट्रेन महज कुछ ही दिनों में लोगों के बीच कितनी लोकप्रिय हो चुकी है। ऐसे ट्रेनों की भारी मांग को देखते हुए अब समय आ गया है सरकार और रेल मंत्रालय एक और नमो भारत रैपिड रेल पटना से दरभंगा होते हुए फारबिसगंज तक शुरू करे। तो प्रस्तावित रूट ये हो सकता है कि पटना, दरभंगा, झंझारपुर, सरायगढ़, राघोपुर, ललितग्राम, फारबिसगंज तक ये ट्रेन चलाई जाए। और ये मांग कुछ और यूज़र ने उठाई है कि जयनगर पटना नमो भारत रेल सुपर हिट साबित हो रही है और एक और नमो भारत रैपिड रेल पटना से दरभंगा होते हुए फारबिसगंज तक चलाई जाए। तो सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है कि दरभंगा, फारबिसगंज और पटना के बीच में इस ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जाए। और जाहिर सी बात है, अगर ये ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई तो निश्चित रूप से इस रेल रूट पर भी ये फ़ायदे का सौदा साबित होगी, क्योंकि इस रूट पर भी बहुत सारे यात्री हैं जो इस ट्रेन का लाभ उन्हें मिल सकता है। और अगर इसको रूट मैप के ज़रिए समझें तो अररिया की बात हो रही है कि ये ट्रेन फारबिसगंज या फिर जोगबनी से भी शुरू की जा सकती है। तो ये पूरा सुपौल, मधुबनी कैटर करते हुए, झंझारपुर, निर्मली कैटर करते हुए, दरभंगा होते हुए ये पटना तक इसे दिया जा सकता है। तो इसका एक बड़ा जो एरिया आप देख रहे हैं सुपौल, मधुबनी, अररिया का, इसका लाभान्वित होगा। और ये शॉर्ट रूट है। अगर देखा जाए जोगबनी से कटिहार होते हुए अगर आप जाते हैं खगड़िया होते हुए पटना, तो वो एक लंबा रास्ता है, ये एक शॉर्ट रास्ता होगा। तो इसका लाभ, चूँकि दानापुर और जोगबनी ट्रेन चल रही है और वो बहुत ही सुपरहिट साबित हुई है, ऐसे में नमो भारत भी ट्रेन सुपरहिट साबित होगी। तो मांग तो उठ रही है, लेकिन रेल मंत्रालय, रेल मंत्री का कहना है कि कोसी ब्रिज दे दिया है, बस कोसी ब्रिज में आप खुश रहिए, ट्रेन मिले ना मिले। बने कोसी जो कि श्रद्धेय अटल जी ने अप्रूव किया था, उसको आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, आखिरकार तो प्रोजेक्ट को आरंभ करने वाले भी एनडीए और कंप्लीट करने वाले भी एनडीए। तो कोसी ब्रिज शुरू कर दिया है, लेकिन ट्रेन नहीं चालू होगी, कोई नियमित ट्रेन नहीं मिल रही है। ऐसे में कुछ और रूट्स पर भी मांग उठ रही है कि नमो भारत दिया जाए, उसमें सहरसा से पटना होते हुए दीनदयाल उपाध्याय तक भी ट्रेन दिया जाए। एक और लिख रहे हैं कि फारबिसगंज से पटना, निर्मली होते हुए एक नमो भारत मिले और सीतामढ़ी, सिलीगुड़ी, झंझारपुर होते हुए एक नमो भारत मिले। तो जोगबनी से पटना वाया कटिहार, न्यू बरौनी, मोकामा मिले। पटना से कटिहार वाया न्यू बरौनी, खगड़िया, नवगछिया मिले। गया से कटिहार, पूर्णिया वाया शेखपुरा, किऊल, जमालपुर, मुंगेर, खगड़िया, नवगछिया मिले। किशनगंज से देवघर वाया कटिहार, मुंगेर, भागलपुर मिले। तो ये एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है, अभी तक मछली बाहर आई नहीं, मसाला कहने तैयार है। पटना से प्रयागराज DDU वाराणसी चले, पटना से भभुआ चले, भभुआ वाया आरा, और पटना से पूर्णिया वाया हाजीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा। पटना से गोरखपुर वाया छपरा, सिवान, देवरिया, आरा से बांका वाया नेवरा, दनियावा, बिहार शरीफ, शेखपुरा। ये तमाम मांगे उठ रही हैं। और ये तमाम मांगे जो है वो तब उठी जब ये मांग उठी कि भाई नमो भारत जो है वो सुपरहिट हुई है, तो इसका जो है फारबिसगंज जो है उसमें भी एक ट्रेन दी जाए। हालांकि अभी नमो भारत का प्रोडक्शन स्टेज में है, अभी बहुत कम रेक आई है और उसमें एक रेक बिहार को मिली, जयनगर को मिली, लेकिन अभी बहुत सारी रेक अभी आनी बाकी है। लेकिन ये तमाम बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो ट्रेनें चल रही हैं उसकी दशा क्या है? उसकी दशा ये है
कि अभी जो अमृत भारत ट्रेन चलाई जा रही है मोतिहारी से, उसके वॉशिंग पिट को लेकर समस्या आ गई है। तो समस्याएं कई हैं। तो नई ट्रेन तो अपनी जगह है, लेकिन जो ट्रेन आप चला रहे हैं वो आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि उसकी धुलाई कहाँ होगी, क्या होगी। तो खबर ये आ रही है कि जो मोतिहारी से जो ट्रेन शुरू हो रही है अमृत भारत एक्सप्रेस, उसका जो धुलाई उलाई की समस्या है, उसमें अब ये खबर आ रही है कि समस्तीपुर या रक्सौल में उसकी धुलाई होगी। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि अगले 25 जुलाई से ये ट्रेन जो है इसका परिचालन, नियमित परिचालन शुरू होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी धुलाई कहाँ होगी, क्योंकि अमृत भारत एक्सप्रेस की साफ़ सफाई को लेकर समस्तीपुर मंडल की चिंता बढ़ गई है कि इसे कहाँ कराया जाए। क्योंकि देखा जाए तो बापू धाम मोतिहारी में अभी वॉशिंग पिट नहीं है, जीवधारा में एक निर्माण कार्य हो रहा है। और यह भी खबर है कि इस ट्रेन को रक्सौल, दरभंगा या समस्तीपुर में इसकी धुलाई करने का विकल्प है। इस पर भी मंथन चल रहा है। तो ये ट्रेन आएगी मोतिहारी, लेकिन धुलने के लिए कहीं और चली जाएगी। इससे अच्छा होता जहाँ से धुलती वहीं से आप ट्रेन ऑरिजिनेट कर देते। और ख़बर ये भी आ रही है कि मुजफ्फरपुर में भी आप फ़िलहाल नहीं कर सकते धुलाई, क्योंकि मुजफ्फरपुर में वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन योग्य वॉशिंग पिट है ही नहीं। वहाँ पर यार्ड का विद्युतीकरण नहीं हुआ, वहाँ पर काम चल रहा है। और उत्तर बिहार में सिर्फ दरभंगा स्टेशन से ही खुल सकती थी दोनों ट्रेनें। तो ये मांग उठ रही थी कि भाई इसको यहाँ से खोला जा सकता था या फिर सहरसा होकर के वहाँ से खोला जा सकता था। लेकिन ये आनन फानन में जो डिसीजन लिया गया मोतिहारी से, क्योंकि मोतिहारी से प्रधानमंत्री का दौरा लगा हुआ था, तो उसका ये खामियाजा है कि अब ये ट्रेन मोतिहारी पहुँचने के बाद धुलने के लिए कहीं और जाएगी, और वो भी कहीं पता नहीं है अभी कि कहाँ जाएगी। तो समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन रेल मंत्री गुणगान कर रहे हैं कि हमने 5 अमृत भारत बिहार को दे दिया, बस इसी में आप खुश रहिए। जो कि पटना से दिल्ली, अपने दरभंगा से दिल्ली और बैंगलोर के लिए और पूरी की पूरी अमृत भारत गाड़ियां नई चालू हुई है। और ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही विशेष ध्यान है कि अमृत भारत ट्रेन ऐसी ट्रेन है जो गरीब से गरीब वर्ग को भी अच्छी फैसिलिटी की एक ट्रेन की सुविधा देता है। तो समस्याएं बहुत है, लेकिन ये देखना होगा कि ट्रेनें तो आप दे रहे हैं, लेकिन रूट का चयन या डेस्टिनेशन का चयन जो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जो सही हो रहा है उसमें आपको सफलता भी मिल रही है। जैसे नमो भारत जयनगर से पटना, बिल्कुल ही भीड़ भाड़ में ट्रेन चलती है और फुल ऑक्यूपेंसी होती है। और इसी तरीके की और भी ट्रेनों की मांग उठ रही है। तो रूट्स को देखा जाए, मांगे तो हर जगह से उठेंगी, एक अनार 100 बीमार होंगे, लेकिन रूट की वायबिलिटी को चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ पर इसका फ़ायदा है। जैसे कि अभी पाटलिपुत्र और गोरखपुर आपने वंदे भारत शुरू की, लेकिन उसकी ऑक्यूपेंसी बहुत कम है, वो ट्रेन लगभग फ्लॉप है और उसमें यात्री नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह से ट्रेन चला करके कोई फ़ायदा नहीं है। मोतिहारी वाली भी ट्रेन अगर आप या तो मुजफ्फरपुर से ऑपरेट करते हैं तो फ़ायदा होता, लेकिन मुजफ्फरपुर में भी वॉशिंग पिट की तैयार नहीं है इस तरह का अमृत भारत तरीके का। दरभंगा सहरसा से शुरू किया जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं किया गया। तो अब देखना होगा आने वाले दिनों में स्थिति क्या होती है। तो फिलहाल दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।